गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। चिल्ड्रेन, आज जो है ब्रेन ऑफ ब्रेन के इससे पहले जो है मैंने आपको लॉजिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम लोग जो है यहाँ पे जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जनरल नॉलेज का आपका एग्ज़ाम होता है उसमें 50 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स प्लस जीके मिला के टोटल जो है आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके जो है इस समय जितने भी करंट अफेयर जैसे इस टाइम चल रहे हैं उसको जो है आपको लर्न करना होगा, ठीक है। जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है या कुछ फुल फॉर्म्स आते हैं जो भी नए नए होते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम में लगातार जो है पूछे जाते हैं। तो आपको जो है करंट अफेयर्स याद होने चाहिए जितने भी नए नए हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार पेपर आएगा एक बार मैं आपको जो है समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो चिल्ड्रेन, यहाँ पे मेंटल मैथ्स के आप क्वेश्चन जो है देख सकते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया मेंटल मैथ्स के पेपर के बारे में। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में क्लास 7 का है, जो पेपर 2016 में कंडक्ट कराया गया था। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि टोटल सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो रहते हैं आपको जो है 50-50 के रहते हैं सारे क्वेश्चन सेगमेंट, और 40 मिनट जो है आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम टाइम। तो हम लोगों ने ये जो है लॉजिकल एबिलिटी कंप्लीट कर ली थी 50 क्वेश्चन। अब हम लोगों ने जो है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में मैंने आपको पहले भी समझा दिया चिल्ड्रंस कि इसमें जो है लगभग 30 क्वेश्चन आपके जीके के रहते हैं और 20 क्वेश्चन जो है आपके करेंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन 101 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताना है राइट आंसर। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोको कोला हैज़ लॉन्च मिल्क बेस्ड बेवरेज अंडर द ब्रांड नेम क्या है? तो वीओ है। कौन सा है? वीओ, ठीक है। इसको आपको जियो से याद कर लेना है, वीओ। फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी। तो इसका क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? सी ऑप्शन करेक्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट 103 में पूछा जा रहा है, विच मोबाइल ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाई IRCTC फॉर फ्लाइट टिकट बुकिंग। तो आपको पता है IRCTC से हम लोग क्या करते हैं, आपको जो है जो भी रिजर्वेशन अगर आपको करना है, ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन कर रहे हो तो आपको जो है इसी से किया जाता है। IRCTC से बहुत सारे रेल कनेक्ट जो है एप्लीकेशन या वो, तो इन्होंने अभी जो है फ्लाइट टिकट के लिए IRCTC एयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका पूछ रहा है। 104 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है मेन कैम्प माई स्ट्रगल इज़ द ऑटोबायोग्राफी। किसका है? आइंस्टीन का। हिटलर का है? जॉर्ज बुश का है? तो किसका है? या विंस्टन चर्चिल का? तो किसका है? हिटलर का। आपको याद रखना है हिटलर, ठीक है। 105 क्वेश्चन जो है, वेयर डिड द एक्सटिंक्ट बर्ड डोडो लिव। तो कहाँ पे होती है? मॉरिशस। याद रखना है मॉरिशस जो है। 105 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 106 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है डुडवा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क या तिगरा। तो कौन सा हो जाएगा टाइप? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बी कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 107 चिल्ड्रेन, द फर्स्ट एवर इंडियन हु विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल कौन थे? अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। आपको लर्न करना है। ऐसे ही करंट अफेयर्स में आपसे ये जो है करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम जो होता है उसमें ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो आपको स्पोर्ट्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार देख लेना है। द हार्ट इज़ द स्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम किसका होता है? पंपिंग। पंपिंग याद रखना, सी ऑप्शन करेक्ट है। 109 मैथ्स से रिलेटेड है, व्हाट डू यू कॉल अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अब मैं आपको पहले इक्विलेटरल समझाता हूँ। इक्विलेटरल क्या होता है? जिसके तीनों साइड इक्वल है। जैसे ये साइड 3 है तो ये भी 3 होगी, या सपोज करो ये साइड A है तो ये भी A, और सॉरी ये भी A होगी और ये भी A। यानी इक्विलेटरल उसे चिल्ड्रंस कहते हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। यानी तीनों साइड्स जो है इक्वल होती हैं। अब बात करते हैं स्केलेंट ट्रायंगल की। ये कैसी होती है? इसकी जो है तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की बन सकती हैं, जैसे ये मान लीजिए 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये ऑल साइड्स क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेंट ट्रायंगल। और इसका राइट आंसर भी यही पूछ रहा है, ऑल ऑफ डिफरेंट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आइसोसेलेस में क्या हो जाएगा? कोई दो जो है बिल्कुल सेम होंगे, एक अलग होगा। जैसे ये हो गया, ये मान लो चिल्ड्रंस ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये देखो राइट एंगल तो आपको पता ही है कि एक एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 5 है, 3 है, 3
3 4 5 ये बनता है, ठीक है। तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो कौन सा हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो इसका क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। आप लोगों ने देखा है प्लास्टिक को सड़ते हुए, अगर आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो वैसा का वैसा ही मिलेगा। अब चिल्ड्रन यहाँ 111 में पूछ रहा है सेवेंथ एलिमेंट, तो आपको याद होना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। सेवेंथ में क्या आ रहा है? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। वैसे आपको 1 to 30 याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 1 से लेकर 30 तक तो है कम से कम आपको लर्न होने चाहिए चिल्ड्रंस, तभी आप जो है इसको कर पाओगे, ठीक है। तो 111 का क्या हो जाएगा? तो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवेंथ एलिमेंट नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ इंडियन फ्लैग इट्स लेंथ? तो कितना होता है? 2:3। इसको आपको लर्न रखना है कि 2:3 जो होता है इंडियन फ्लैग की लेंथ। द लार्जेस्ट कैटल फेयर ऑफ बिहार, यानी पशु मेला, कैटल जो है पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है चिल्ड्रन? तो सोनपुर फेयर में। कहाँ पे? सोनपुर। और ये कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट 114 में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एसोसिएटेड विद रेल कोच फैक्ट्री? तो इसका क्या हो जाएगा? पेरम्बूर, ठीक है, रायबरेली, कपूरथला। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल एबव। क्या हो जाएगा चिल्ड्रंस? ऑल एबव हो जाएगा। तो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। इसमें जो है आपका फिक्की का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत ही देखिए किस तरीके का ऑप्शन दिए गए, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 115 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है इंडिया मेंस हॉकी टीम अपीयर्ड इन द फाइनल मैच ऑफ विच ट्रॉफी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 36 ईयर? तो हीरो चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा। द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाई जेके रोलिंग, BR अम्बेडकर, MK गांधी। तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW? यानी यहाँ से जो है WWW का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो चिल्ड्रंस आपको पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरीली एसोसिएटेड विद डायमंड्स? तो डायमंड्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। आपने देखा होगा कि शीशे को काटने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आप लोगों ने जानते होंगे किसका जो है हम लोग हीरे का प्रयोग करते हैं। हीरा बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, जरा सा पेंसिल की तरीके रहती है, उसको बस ऐसे आप चलाते जाओगे और ये कांच जो है कटने लगता है, ग्लास जो भी होते हैं। एलिफेंट्स आर पोच मेनली फॉर देयर, किसके लिए होते हैं? तो टस्क, जो हाथी के दांत होते हैं उसके लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना। 120 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 121 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन द ह्यूमन बॉडी? कितने होते हैं? 33, याद रखना है 33। विच एनिमल हैज़ टीथ इन द स्टमक? तो किस में होता है? लोबस्टर में। जो झींगा मछली होती है उसकी टीथ किस में होती है? तो उसके पेट में। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज मैन आई फाउंड हिज बुक्स एंड क्लोथ लेइंग एट द 6th and 7th? ये क्या है? इन डिसऑर्डर है। 123 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैरी पॉटर आउल? तो उसका क्या नाम था? हेडविग। हेडविग याद रखना है। चलिए 124 का आप लोगों ने ऐसी जो है बहुत सारी मूवियाँ देखी होगी हैरी पॉटर की सीरीज़ जो होती हैं, नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाई सेलिब्रेटेड कब? 11 जुलाई को। ये आपको याद रखना है कि जनसंख्या दिवस जो होता है वो कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? 11 जुलाई को। अब ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन हो चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ एंड जस्टिस लॉन्च अ न्यू वेबसाइट नेम इज़ न्यू दिल्ली। तो ये तो थी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लेकिन ये जो है आपके लिए करंट अफेयर से ये आप लोग याद नहीं करोगे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अलाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स टू अप देयर स्टेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अंडर द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? तो एक्सिस है, लेकिन ये जो है उस 2016 के समय का है, तो ये आपको छोड़ देना है। जैसे इसमें 2016 का है तो अमूल दिया है, तो लेकिन ये आपको छोड़ देना है, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये आपको नहीं करना है। तो जो करंट अफेयर्स है वो मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, ये आपको जो नया होगा मैं अलग से करा दूँगा, ठीक है।
जैसे 130 में 4 इंडियन वीमेन मोटरसाइकिल, ये भी क्या उस समय का है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। अब ये देखिए वहाँ से भी पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टीचर एजुकेशन पोर्टल, तो ये प्रशिक्षक, इस तरीके के कुछ जैसे ऐप हो गए, एप्लीकेशन हो गए, पोर्टल हो गए, ये आपको देखना पड़ेगा। ये जैसे अशोलो भट्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड विच सिटी ऑफ इंडिया, तो कहाँ जगह, दिल्ली, ये सही है आपका। फिर ये इंपॉर्टेंट है, द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक एंड कॉपीराइट डे ऑब्जर्व ऑन डे तो 23 अप्रैल, ये आपके लिए सही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सिट्रस ग्रीनिंग इज ए डेडली डिजीज ऑफ सिट्रस कॉज बाई, तो किसके होता है, बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं चिल्ड्रन, तो इसको आपको जो है करंट अफेयर से एक बार 135 136, ठीक है, इसका स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा। और इसमें जो है पूछा जाए यूरोपियन यूनियन, तो ये बहुत पुराना हो जाएगा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है 138, व्हेन वाज द नेशनल हिंदी दिवस, हिंदी डे जो है ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया का 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें पूछा 14.5% टैक्स किसने किया था, ये भी जो है ओल्ड क्वेश्चन हो जाएगा, केरला, वैसे आप याद कर सकते हो अगर नहीं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ये गतिमान एक्सप्रेस था, ठीक है, लेकिन अब जो है ये कुछ और हो चुका होगा, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रो कबड्डी की बात किया जाए, कौन सीजन 4 का टाइटल पटना, लेकिन ये इस तरीके का न्यू जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। यूरो ये सारे पुराने हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ये अभिनव बिंद्रा कितने गोल्ड मेडल जो है 2008 की बात कर रहा है, ये चिल्ड्रन आपसे 2008 नहीं 2023 और 2022 के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हु वाज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, इस समय कौन है होम अफेयर जो है मिनिस्टर, तो कौन है, वो हैं आपके अमित शाह जी हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अलग ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिए अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी, ये पुराने क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या होती है, तो येन, ठीक है, जापान की क्या होती है, ये आपको याद रखना है जापान का, ठीक है। जापान की कैपिटल होती है टोक्यो, करेंसी येन चलती है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का, इस्लामाबाद होता है। रिवर नर्मदा फ्लो थ्रू विच स्टेट, तो कौन सी स्टेट में कहती है, मध्य प्रदेश। तो चिल्ड्रन यहाँ पे लगभग जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आप देख पा रहे हो। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स अलग से जो है लर्न करने होंगे, लगभग 6 मंथ के जो है करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो न्यू अपॉइंटमेंट है या कोई न्यू एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो जो है वो भी मैं करा दूंगा आप लोग का, ठीक है चिल्ड्रंस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद चिल्ड्रन।